एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरे तपस्या और इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंद माला और अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? ये विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण खींच लाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पर गंगा और ना ही गणपति या कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाढ़ गंगा जी जो पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ा दिया, इस प्रकार का पड़ाव का नाम है शेषनाग पड़ाव। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह पिस्सू घाटी बन गई। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज भी निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। क्योंकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे, तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर गया ही नहीं। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही है। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा के यह भी प्रकृति का चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग बर्फ से निर्मित प्राकृतिक रूप के दर्शन किए जाते हैं।
आप में से कईयों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ गुफा को खोजने का श्रेय एक मुस्लिम व्यक्ति को जाता है। जी हाँ, दरअसल ये बूटा मालिक नाम के एक मुस्लिम गडरिया एक दिन अपनी भेड़ों को चरा रहा था। ऐसे में वो अपने भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर जा निकला। यहाँ पहाड़ों के बीच उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। क्योंकि बूटा व्यवहार का काफी विनम्र और दयालु था, इसलिए साधु ने उसको प्रसन्न होकर ठंड से बचने के लिए कोयले की बोरी दे दी। बूटा इस बोरी को लेकर अपने घर आया और जब ने उसने उस बोरी को खोला तो उसमें सोना भरा हुआ था। बूटा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो साधु का शुक्रिया अदा करने दोबारा इस पहाड़ी पर गया। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि इस पहाड़ी पर उसे साधु की बजाय एक गुफा मिली। जब बूटा इस गुफा के अंदर घुसा तो उसने देखा कि यहाँ बर्फ से बनी एक सफेद शिवलिंग चमचमा रही थी। बूटा ने ये बात अपने गांव वालों को बताई। जल्द ही इस चमत्कारी गुफा की बात दूर दूर तक फैलने लगी। फिर इस घटना के करीब 3 साल बाद अमरनाथ की पहली यात्रा स्टार्ट हुई। बस तभी से आज तक अमरनाथ यात्रा पर जाने का क्रम चालू रहा है। यदि बूटा के वंशजों की बात करें तो वो आज भी बाबा बर्फानी की गुफा और शिवलिंग को देखने आते रहते हैं। दोस्तों, ये थी अमरनाथ गुफा से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।